राणा सांगाजी के पुत्र कुंवर भोजराज से तुम्हारा ब्याह तय हुआ है। ये आप क्या कह रही है ताई साहब? ये असंभव है। मेरा ब्याह किसी और के साथ कैसे हो सकता है? मेरा ब्याह तो इनसे हो चुका है। मेरे गिरधर गोपाल से, मेरे गिरधर गोपाल से। नहीं मीरा, नहीं का क्या अर्थ है माँ? मैंने अभी तो आपको बताया ना कि कल रात मेरे सपने में मेरे गिरधर से मेरा ब्याह हुआ था। इतनी बड़ी हो गई हो पर अभी भी ये बचपना है। नहीं ताईसा, ये बचपना नहीं, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति है। बचपन से ही मैंने इन्हें अपना दूल्हा माना है, तो फिर मैं किसी और को अपना पति कैसे मान सकती हूँ? बताइए। ये कैसी मूर्खता की बात है मीरा? एक पत्थर की मूरत से कभी किसी का ब्याह कैसे हो सकता है? नहीं ताईसा, मेरे गिरधर गोपाल को पत्थर की मूरत मत कहिए। मेरे प्राण बसते हैं इनमें। अपनी पुत्री को समझाओ राव रतन सिंह, अन्यथा समूचा मारवाड़ हमारे परिवार का उपहास बनाएगा कि पहले स्वयं संबंध बनाया और अब तोड़ रहे हैं। मीरा बहुत बुद्धिमान और समझदार है भाई साहब। वो अपने दादाजी के परिवार के सम्मान पर कोई आँच नहीं आने देगी। किंतु पिताजी, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ बिटिया, किंतु सच को स्वीकार करना भी आवश्यक है। कब तक भ्रम पाल कर रखोगे? जीवन गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं। भ्रम? कैसा भ्रम मां? जो सत्य है उसे आप लोग भ्रम मनवाने पर क्यों तुले हुए हैं? नहीं, ये संसार एक भ्रम है और सच है तो मेरे गिरधर गोपाल, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। मीरा भाई साहब, बहुत हुआ। प्रभु श्री कृष्ण से विवाह हुआ है, इसका भ्रम हम तुम्हें पालने नहीं देंगे। यह असंभव है, इसकी कल्पना भी असंभव है। नहीं ताऊ साहब, आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही है। भले ही आपको एक कितना भी असंभव लगता हो, किंतु यही मेरा सच है। और ये इस जन्म का ही नहीं, मेरा और मेरे गिरधर का जन्मों जन्मों का नाता है। इसीलिए तो मेरे सपने में मेरे गिरधर गोपाल ने मुझे स्वीकारा है, ब्याह किया है मुझसे। चुप रहो मीरा, ऐसा बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। अब तुम्हारा विवाह ही तुम्हें सच्चाई के संसार में लाएगा। उसके लिए तैयार हो जाओ। सपना सच नहीं होता मीरा। भले ही सपने में हुआ, किंतु इस विवाह से बड़ा सत्य मेरे लिए और कुछ नहीं। और हाँ, आज एक और सत्य कह देती हूँ आप सबसे, सुन लीजिए आप सब। मेरे गिरधर गोपाल एक दिन अवश्य आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। और आप सब देखते रह जाएंगे। बस बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप। यहां तुम्हें शांत हो जाओ वीरनदेव। अब कोई मेरी मीरा से एक शब्द भी नहीं कहेगा। दादू साहब, देखिए ना दादू साहब, ये सब
मेरे गिरधर गोपाल को झूठ कह रहे हैं और किसी दूसरे से मेरा विवाह कराना चाहते हैं। इसमें इनका कोई दोष नहीं है बिटिया रानी। तुमने भक्ति रत्न पाया है, तुम धन्य हो। और तुम्हारा जन्म हमारे परिवार में हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है। ये मैं तो देख सकता हूं, किंतु अन्य किसी के लिए ये देख पाना, मान पाना कठिन है, क्योंकि ये सभी सामाजिक बंधनों से और समाज में इस परिवार के मान सम्मान से बंधे हैं। ये नहीं चाहते कि इनका वचन भंग हो और कोई भी हम पर और हमारे परिवार पर उंगली उठाए। अपने स्थान पर सही होते हुए भी ये सभी एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। गिरधर गोपाल के प्रति तुम्हारा अटूट प्रेम कभी भंग नहीं हो सकता। तुम्हारी भक्ति से तो हमारा परिवार पूजनीय बन जाएगा। किंतु महाराज साहब, चिंता मत करो बिटिया रानी, अन्य किसी को भले ही कुछ भी दिखाई क्यों ना दे, परंतु तुम्हें तो अपना सत्य पता है। और गिरधर गोपाल के प्रति तुम्हारी भक्ति का आभास तो मुझे भी हुआ है। इसलिए जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारे प्रभु प्रेम में कोई बाधा नहीं होने दूंगा। तुम अपने भगवान से एक अलौकिक बंधन से बंधी हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी लौकिक बंधन में बंधने के लिए बाध्य नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारा सांसारिक विवाह नहीं होगा मेरा। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारा सांसारिक विवाह नहीं होगा मेरा। मीरा के हृदय को उसके दादाजी समझ गए थे और उन्होंने उस दिन उसे इतनी बड़ी दुविधा से मुक्त कर दिया। किंतु उसका जीवन तो चुनौतियों से भरा था। प्रभु को पाने की सरल भक्ति रूपी तप में उसे अनेक परीक्षाएं देनी थी। दादाजी सा, मेरे हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति जो भक्ति और प्रेम है, उसे आपने तो पहचान लिया। आपने मुझे विवाह जैसी बड़ी दुविधा से भी बचा लिया। किंतु और सभी तो तभी समझेंगे ना, जब वो मानेंगे कि जो मैंने स्वप्न में देखा वो मेरी नींद में मन की कल्पना नहीं बल्कि सत्य था। तुमने देखा क्या था मेरा बिटिया? मैंने देखा कि मेरे हाथों में मेहंदी रची थी, मेरे विवाह का मंडप सजा था, मैं दुल्हन बनी थी गिरधर गोपाल की और वो मेरे दूल्हे। दादाजी सा, जो मेरी मन की आंखों ने देखा, यदि वो सब देख सकते तो कितना अच्छा होता ना। प्रभु की लीला तो सर्वदा सत्य ही होती है मीरा बिटिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ तुमने देखा वो सत्य ही है, किंतु शायद अधूरा है। इसलिए अन्य सभी का उसे देखकर उस पर विश्वास जगाना कठिन है। किंतु बिटिया, उन बातों की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए जिन पर अपना वश ना हो। और तुम्हें किस बात की चिंता? तुम्हारे साथ तो तुम्हारे गिरधर गोपाल हैं। सब उन पर छोड़ दो, वही कोई उपाय ढूंढ लेंगे जिससे अन्य सभी को भी इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ तुमने देखा वो सब सत्य था। दादाजी सा, अब क्या बताऊं? जितने जतन कर सकती थी मैंने सब कर लिए, किंतु मेरे गिरधर गोपाल ना ही मुझसे मिलने आ रहे हैं और ना ही मुझे लेने। दादाजी सा, अब आप ही कोई उपाय सुझाइए।
गुरौ न प्राप्यते यत् नान्यत्रापि हि लभ्यते। गुरु प्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशयः। गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त करना संभव है, इसमें कोई संशय नहीं है बिटिया। इसलिए तुम गुरुदेव के पास जाओ, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें एक ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता होगी जो तुम्हारे प्रभु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को समझ सके, तुम्हारे भक्ति के मर्म को पहचान सके और आशीर्वाद स्वरूप प्रभु को प्राप्त करने का सरल उपाय तुम्हारे सामने उजागर कर सके। भला ऐसे सद्गुरु मैं कहां और कैसे ढूंढूंगी? चिंता मत करो पुत्री, अब जब तुमने अपनी इच्छा प्रकट की है तो तुम्हारे सद्गुरु से मिलने का संजोग भी स्वयं उत्पन्न होगा। तुम्हारे सद्गुरु स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। बिहारी दास जी ने अपने शब्दों से मीरा की आस बंधा दी कि उसे उसके सद्गुरु अवश्य मिलेंगे, किंतु जहां उसे बस अपने सद्गुरु से मिलने की चिंता थी, वहीं परिवार में सभी उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे। मीराबाई अभी भी अपने सपनों के संसार में ही जी रही है। ऐसे तो एक दिन वो प्रभु प्रेम में बावली होकर जोगन ही बन जाएगी। हमारे परिवार में ऐसा हो, ये मैं नहीं चाहती। हमें ये भी सोचना है कि मीरा के जोगन बन जाने से हमारे राज्य पर क्या असर होगा। राणा सांगा एक महान योद्धा है, सभी उनका सम्मान करते हैं और उनके पुत्र भोजराज का भविष्य उज्जवल। तो ऐसे में उनसे रिश्ता ठुकराना, चित्तौड़ से संबंध बिगाड़ना क्या हमारे राज्य के लिए अच्छा होगा? हमारे समाज पर बाहरी हमले हो रहे हैं। ऐसे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारे संबंध तनावपूर्ण हो, क्योंकि आपसी मतभेद से हमारे राज्य और हमारे देश दोनों पर संकट आ सकते हैं और इस तरह से मीरा का भविष्य भी दांव पर लग सकता है। एक बार उसका संबंध टूट गया तो फिर उसे कौन स्वीकार करेगा? आप उचित कह रहे हैं भाई साहब, किंतु पिताजी सा के आदेश को कैसे टाले, इसका उपाय आप ही सुझाइए। कुंवर भोजराज गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको वापस आने में समय लगेगा और उसके बाद ही विवाह की तिथि तय होगी। तब तक हमें महाराज सा और मीरा को समझाना पड़ेगा। जब तक ये बात सुलझ ना जाए, दोनों समझ ना जाए, हम यहीं रुकेंगे। भोजराज के साथ विवाह स्वीकारना ही होगा मीरा और महाराज सा को। ये उत्तरदायित्व केवल आपका नहीं, हमारा भी है। आप दोनों का धन्यवाद। मुझे ऐसे लगता है मुझसे ही कोई भूल हुई है जो मीरा को पहले समझा न सकी, उसको सच्चाई से अवगत न करवा सकी। संसार के लिए आप एक भगवान हैं, किंतु मेरे लिए तो आप मेरा पूरा संसार है। लोग मुझे बावली कहें, जोगन कहें, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है तो केवल इस बात से कि मेरे गिरधर गोपाल मुझे मिल क्यों नहीं रहे। हाँ, मैं बावली हूं, पर आपको क्या, आप ना स्वयं मुझसे मिलने आ रहे हैं और ना ही उस सद्गुरु से मुझे मिलवा रहे हैं जो मुझे आप तक पहुंचा दे। अब आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सभी मिलकर आपकी मीरा का हाथ किसी और के हाथ में थमा देंगे। तब आप क्या करेंगे? तो जल्दी से आइए और ले जाइए मुझे अपने साथ।
ले जाइए मुझे, वरना मेरा जो होगा मैं तो उसे सह भी लूंगी, किंतु आप क्या करेंगे? आप तो अकेले रह जाएंगे। फिर कौन करेगा आपकी सेवा? कौन रखेगा आपका इतना ध्यान? कौन करेगा इतना अपार प्रेम आपसे? आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। सब कैसे रोक टोक लगाते हैं मुझ पर, अपनी बात समझाते हैं, किंतु मेरे हृदय में क्या है ये तो कोई समझता ही नहीं। और अब तो मां भी नहीं। जो मुझे समझाते हैं वो ये क्यों नहीं समझते कि मैं आप ही की हूं। आप मेरे गिरधर गोपाल हो, मेरे प्रभु हो, मेरे सांवरे हो, बस मेरे आप ही हो, दूसरों ना कोई। जैसे मीम जल के बिना, पंछी आसमान के बिना नहीं जी सकते, वैसे आप ये मीरा प्रभु आपके बिना नहीं रह सकती। तो अब आप ही सोचकर बताइए कि आप कब आएंगे, कब मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इतनी कृपा तो कीजिए गिरधर कि मुझे ये तो बता दीजिए कि मेरे सद्गुरु से आप मुझे कब मिलवाएंगे। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा अगले सप्ताह ही तो है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी गुरु बिहारी दास जी के पास जाएंगे। तुम्हें भी साथ चलना होगा। हो सकता है तुम्हें कुछ समझा सकें, तुम्हें सद्बुद्धि दे सकें। मैं आज ही उन्हीं के पास से होकर आई हूँ माँ, और उन्होंने मुझे बताया कि अपने प्रभु को पाने के लिए मुझे पहले अपने सद्गुरु को ढूंढना होगा, और उसी दिन इस मीरा की भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मुझे मेरे सद्गुरु मिलेंगे और वो मुझे मेरे प्रभु तक पहुंचने के लिए उपाय बताएंगे। फिर मेरे गिरधर गोपाल मुझे अपने साथ ले जाएंगे। बस मीरा, बस। अब मैं और कुछ नहीं सुन सकती। तुम्हारे गिरधर गोपाल तुम्हारे स्वामी नहीं है। भूल जाओ जो मैंने कभी कहा था। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं माँ? अब तो तन मन से मैं अपने गिरधर गोपाल को समर्पित हूँ। मैं अपने आप को भूल सकती हूँ, सांस लेना भूल सकती हूँ, किंतु मेरे हृदय में मेरे गिरधर गोपाल है। ये कैसे भूल सकती हूँ माँ? माँ, माँ, कोई मेरी बात नहीं समझता। क्यों? क्यों? आप चिंता ना करें देवरानी साहब, गुरु पूर्णिमा पर उसे कोई नहीं मिलने वाला। फिर उसकी आस अपने आप टूट जाएगी। उस दिन हम साज श्रृंगार का सामान और सुंदर गहने लेकर आएंगे, तो इसकी रुचि उनमें जाग जाएगी। अपने यौवन में श्रृंगार सभी को भाता है, इसलिए जब सुंदर गहने और साज श्रृंगार की सामग्री सामने आएगी तो उन्हें देखकर मीरा बावली हो जाएगी। जो ना समझना चाहे उसे कौन समझाए। जैसे मीरा की ताई सा और उसकी माँ, जो गिरधर गोपाल में मीरा की लगन को अब भी नहीं समझ सके थे और उसके लिए गहने साज श्रृंगार की सामग्री एकत्र कर रहे थे, परंतु मीरा
उसका मन तो एकमात्र उसके सद्गुरु को ढूंढने में लगा था। और फिर गुरु पूर्णिमा आ ही गई। लीजिए, अब हो गए आप तैयार। अब तो विलंब मत कीजिए और जल्दी से मिलवा दीजिए मुझे अपने सद्गुरु से। कुछ नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु कोई संकेत ही दे दीजिए। जय श्री कृष्णा। लगता है कोई आया है। ये तो माली जी हैं। भाभी साहब, बहुत ही चोखा उपाय ढूंढा है आपने। अभी तो ससुराल से उपहार आने बाकी है, तभी तो होगा सोने पे सुहागा। और हमारी तैयारी को 4 चांद और लग जाएंगे। दिन बीता जा रहा है, ना ही कोई आया, ना ही कोई संदेश मिला और ना ही आपका कोई संकेत। अब प्रतीक्षा की घड़ी और कितनी लंबी होगी गिरधर गोपाल, कुछ तो बताइए। हाँ भाभी साहब, बस मीरा का मन पलट जाए, उसे यही मना रही हूँ। धीरज रखिए देवरानी सा, धीरज। सब होगा, पर अपने समय पर। सूर्यास्त के साथ साथ मेरे मन की आशा का सूरज भी डूबता जा रहा है। आपने जो आशा बंधाई थी उसे टूटने तो नहीं देंगे ना। अब और प्रतीक्षा मत कराइए, कृपा कीजिए मुझ पर। मेरे गुरु चरणों के दरस अब दिखा दीजिए प्रभु। मोहे लागी लगन गुरु चरणन, चरण बिना कुछ हो ना ही भावे। जग माया सब सपनन, भव सागर सब सूख गयो है। फिक्र न मोहे तरनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आस वही गुरु शरणन की। मेरे गिरधर गोपाल, आपकी मीरा गुहार लगाती है, अब और प्रतीक्षा नहीं। राजकुमारी साहब, द्वार पर कोई है, आपको पूछ रहा है। आप कहें तो भीतर ले आओ। प्रणाम। मैं चित्तौड़ से आया हूँ। चित्तौड़ की होने वाली बहू रानीसा के लिए उपहार लाया हूँ। भीतर लाओ। ये उपहार क्यों लाए हो यहाँ मुझे पता है।
हे गिरधर गोपाल, ये कैसी प्रतीक्षा ले रहे हैं आप? मुझे मेरे सद्गुरु से क्यों नहीं मिलवा रहे? मैं कैसे आप तक पहुंचूंगी? ये क्या? जो मुझे स्वर सुनाई दे रहा था वो अब सुनाई क्यों नहीं दे रहा? और यहाँ तो कोई भी नहीं है। हो सकता है मेरे सद्गुरु मंदिर में होंगे। अद्भुत। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट, जाके सर कितना सुंदर, कितना मधुर, कितना भक्तमय है ये स्वर। अद्भुत। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। परंतु तुमने अपना भजन क्यों रोक दिया? तुम्हारा स्वर, तुम्हारी भक्ति का सम्मोहन ही मुझे यहां खींच लाया। मैं तो तुम्हारा भजन और सुनना चाहता था, उसमें बाधा बनना नहीं चाहता था। मुझे पता है गुरुदेव, आप मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने नहीं, मुझे सही राह दिखाने आए हैं। मैं तो आपको देखते ही समझ गई थी कि आप मेरे गुरुदेव हैं, जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, किंतु आपका परिचय मैं नहीं जानती। मैं तो साधारण भक्त हूं। कोई मुझे रविदास पुकारता है तो कोई रैदास, कोई मुझे कवि रूप में जानता है तो कोई धर्म प्रचारक के रूप में। पर मेरा मन तो यही जानता है कि आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपकी शिष्या। क्या आप भी मुझे अपनी शिष्या मानकर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे? मीरा को बुलाने के लिए हम तैयार हैं। किंतु मीराबाई साहब अपने कक्ष में नहीं है। क्यों? कहाँ गई वो? वो चित्तौड़ से उपहार आने के बाद महल से कहीं बाहर चली गई थी। जाओ, सारे सेवकों से कहो मीरा को ढूंढे और उसे यहाँ ले आए हमारे पास। जी ताई साहब।
ऐसे लगता है जैसे चित्तौड़ से आए उपहार का उसे समाचार मिल गया है। वो समझ गई है कि हमने उसके विवाह की बात अभी ठुकराई नहीं है। कहीं इसीलिए तो नहीं वो। आप चिंता मत करिए, वो यही कहीं होगी और लौट कर आएगी। अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर वो कहाँ जाएगी? भाभी साहब, क्या आपको भी विश्वास है उसकी भक्ति पर? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मीरा अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर कहीं दूर नहीं जा सकती? दुग्धे न देनु कुसुमे न वल्ली, शीले न भार्य कमले न तोयम, गुरु बिना भाति न चैव शिष्यम, शमे न विद्या नगरी जनेन। गुरु के बिना शिष्य की क्या ही हस्ती गुरुदेव। आपके बिना मैं अपने गिरधर गोपाल से कैसे मिल पाऊंगी? जो तुम्हारे हृदय में बसते हैं, मैं उनसे मिलवाने वाला भला कौन होता हूं? तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म वो बीज हैं जिन्हें तुमने स्वयं बोया है, जिनसे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बस प्रभु के लिए प्रेम और श्रद्धा के इस बीज को इसी प्रकार अपनी भक्ति और श्रद्धा के जल से सींचती रहो, तो तुम्हारे प्रभु प्रेम का पौधा एक दिन अवश्य लहला उठेगा। प्रभु तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल अवश्य देंगे। अर्थात मुझे मेरे गिरधर गोपाल मिल जाएंगे? ये तुम्हारे हैं, ये एक तारा और ये जापमाला सदा तुम्हारा साथ देंगे। गुरुदेव, आपने तो मुझे अनूठा आशीर्वाद दिया है। अब इसके बदले मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? भक्ति भाव से प्रेरित होकर जो भी तुम्हारे मन में आए, तुम उन शब्दों को कागज पर संजो देना और अपनी सुरीली वाणी में गाकर सारे जगत में फैला देना। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। शीघ्र ही तुम्हें प्रभु के दर्शन उनके उसी रूप में होंगे जिस रूप में तुम उन्हें देखने के लिए ललायित हो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। मीराबाई साहब, महल में आपको सब ढूंढ रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ। हो ना हो ये मीरा का ही स्वर था, उसी का गाया हुआ भजन है ये। राज परिवार की मर्यादा का तनिक भी आभास नहीं है उसे। एक राजकुमारी का इस तरह से कहीं भी गाना शोभा नहीं देता। मुझे भय है कि वो कोई ऐसी बड़ी भूल न कर दे जिसकी गूंज चित्तौड़ तक पहुंचकर हमारे परिवार को कलंकित कर दे। मैं अभी जाता हूं भाई साहब और उसे खुद लेकर आता हूं। मेरा बिटिया, कहाँ थी तुम? ये सब क्या है? बिटिया,
कहाँ चली गई थी तुम? आओ देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। हाँ मीरा, अनेकों उपहार आए तुम्हारे लिए चित्तौड़ से, तुम्हारे कक्ष में रखवा दिए। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें दिखाते हैं। आओ। बड़ी भाग्यशाली है हमारी मीरा। समूचे मारवाड़ में ऐसे साज श्रृंगार का सामान किसी भी स्त्री के पास ना होगा। हाँ, सब सोचती रह जाती हैं कि हमारे पास ऐसे गहने हों, ऐसे साज और श्रृंगार का सामान हो, किंतु कहाँ मिल पाता है। बताओ मीरा, तुम्हें अच्छा लगा ना ये सब? देखो मीरा, ध्यान से देखो, कितना कुछ है यहाँ तुम्हारे लिए। बताओ पुत्री, भाग्यशाली हो ना तुम? हाँ ताईसा, मैं भाग्यशाली तो हूँ, क्योंकि मीरा को जो साज श्रृंगार के लिए चाहिए वो उसे मिल चुका है। गुरुजी का दिया हुआ ये एक तारा और ये जाप माला। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, ताईसा, आप भी मेरे लिए खुश हैं ना? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तो गिरधर गोपाल। इतना सब किया, कहां से साज श्रृंगार का सामान नहीं मंगवाया, इतने गहने इकट्ठा किए, पर फिर भी मीरा ने उन्हें एक आंख न देखा। वो तो अभी भी एक तारा और जाप माला में ही रमी हुई है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो जोगन बन जाएगी। लगता है मेरा कहा सच होने में अब अधिक देर नहीं है। भक्त का आभूषण उसका श्रृंगार, उसकी भक्ति है, तो एक प्रेमी का श्रृंगार है उसका प्रेम। अब दोनों ही श्रृंगार के साधन मीरा के पास थे। भक्ति के लिए जाप माला और प्रेम के लिए उसका एक तारा। ऐसे में उसे स्वर्ण रजत के आभूषणों का आकर्षण भला कहाँ होने वाला था। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, जाके सर मोर, जाके सर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो है अखियाँ को, कोई कहे हल्को, कोई कहे मारो, लियो है तराजू तो, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। गुरु के दिखाए मार्ग पर मीरा ने अपने पांव बढ़ा ही नहीं दिए थे, अपितु वो तो उस मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसकी इस यात्रा में उसे परिवार के बस एक ही सदस्य का समर्थन प्राप्त था, किंतु संसार में तो सब नश्वर होता है, तो मीरा को ये समर्थन कब तक मिलने वाला था, ये भला कौन जानता था।
अत्यंत सुंदर रचना है तुम्हारी मीरा बिटिया। एक बार और तो पढ़कर सुनाओ। अवश्य दादाजी सा। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबत रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। अपने शब्दों में तुमने कल्पना का ऐसा रस बुना है मीरा बिटिया, प्रतीत होता है जैसे स्वयं प्रभु सामने खड़े हो। प्रभु से मिलने की तुम्हारी जो तड़प है वो शब्दों की माला बनकर मेरे हृदय में यूं समाई है कि अब मेरे मन में भी प्रभु से मिलन का ही भाव है। अच्छा दादाजी सा, तब तो मैं आपको अपने सांवरे से अवश्य मिलवाऊंगी। तुम्हारी भक्ति और आस्था का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा मीरा बिटिया। मैं तुम्हें आशीष देता हूं। अन्य किसी को प्रभु के दर्शन हो या नहीं, परंतु जन्माष्टमी पर तुम्हें उनके दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। दादाजी सा, आपका आशीष मिल गया, मैं धन्य हो गई। अब आप विश्राम कीजिए, कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत बड़ा है। कल इतना बड़ा दिन है इस परिवार के लिए, इसलिए मुझे डर लग रहा है। इतनी अतिथि आएंगे, कहीं उनके बीच मीरा कुछ ऐसा ना कर दे जिससे परिवार का मान गिरे। भाभी साहब, यही चिंता मुझे भी है। मीरा तो एक जोगन के जैसे रहने लगी है, दिन रात गिरधर गोपाल की सेवा में लगी रहती है। अब तो उसे किसी बात की सुध-बुध भी नहीं रही। कहीं लोग उसे एक राजकुमारी नहीं बल्कि कहीं जोगन ही ना समझ ले। देवर जी साहब, तब तो ये बात चित्तौड़ भी पहुंच जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। कल जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर हमारे पुत्र जयमल यहाँ आ रहे हैं। वो निगरानी रखेंगे कि मीरा ऐसा कुछ भी ना करे। भाई है उसका, उसी के आयु का है। हो सकता है मीरा उसकी बात सुन ले और मान भी ले। कल तक तुम मेरी खुशी, मेरे आनंद का कारण थी, परंतु आज पूरे परिवार के लिए चिंता का कारण बन गई हो मीरा। किंतु माँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मीरा, कल जन्माष्टमी के उत्सव पर अनेकों अतिथि पधारेंगे। गुरु बिहारी दास भी होंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जो मेरे अपमान और लज्जा का कारण बन जाए। आप तो सब सुनते हैं ना, सब जानते हैं, तो ये भी जानते होंगे कि सब मुझे रोकते टोकते हैं, किंतु मुझ पर किसी भी बात का
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आज तो माँ ने भी। तुम्हें टोका, इसका दुख है तुम्हारी माँ को बिटिया, पर और कोई चारा भी तो नहीं है। किंतु अब मैं और लाचार नहीं होंगी। मैं अड़िग हूं अपने विश्वास पर। आप मेरे हैं और मैं आपकी। इस बात को मैंने छिपकर अपनाया है, सबके सामने अपनाया है, और ये कह देती हूँ कि मैंने आपको सबके सामने शंखनाद पर अपनाया है। माए री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छान कोई कहे चौड़े, लियो री बजता ढोल। महंगा सस्ता देखकर प्रेम नहीं होता। मैंने आपको पूरा जगत जान गया है गिरधर गोपाल। प्रेम का देकर मोल अनमोल आपकी मीरा इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म से आपको अपना चुकी है। तो अब तो दर्शन दे दीजिए प्रभु। या ही कुम सब जग जानत है, रियो री अमोलक मोल। मीरा कुम प्रभु दर्शन दीजियो, पूरब जन्म का कोल। तरस गए मेरे नैना आपके तरस को, अब तो अपने दर्शन देकर तृप्त कर दीजिए मुझे। मीरा, 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 अपना कुछ तो ध्यान रखो। अपने गिरधर गोपाल के विचार में इतनी बावली मत बनो मीरा। सही कहा आपने, गिरधर गोपाल मेरे अपने हैं, और जो मेरे अपने होते हैं मैं उनका खूब ध्यान रखती हूँ, और ये भी मेरा उतना ही ध्यान रखते हैं माँ। ये भी मेरा उतना ही ध्यान रखते हैं। अब तुम्हें क्या समझाऊं मीरा, जब मेरी ही समझ जवाब दे चुकी है। ये वस्त्र लाई थी तुम्हारे लिए। कल तुम जोगन के भेष में नहीं, राजकुमारी के रूप में सबके सामने आओगी। अपने परिवार की आन बान के लिए नहीं, मेरे लिए। और मेरे लिए भी नहीं तो अपने गिरधर गोपाल के लिए। कल उनका जन्मदिन है, और अगर उनके लिए ये भी ना कर सकी तो फिर किसी के सामने भी मत आना। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस व्यवहार के लिए लोग मेरे गिरधर गोपाल को दोषी ठहराएं। एक और मीरा अपने गिरधर की भक्ति और प्रेम में जोगन बनती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर परिवार को राजघराने के सम्मान की चिंता विचलित कर रही थी। और इन सभी के बीच मीरा को इन बातों का ध्यान भी नहीं था। वो तो अपने गिरधर के और निकट होती जा रही थी, और अब उनके साक्षात दर्शन पाने का समय भी पास आ रहा था। भाई साहब, चित्तौड़ से भी कोई अतिथि आने वाले हैं। तुम्हें याद नहीं महाराज शाह ने क्या कहा था?
देखो रतन सिंह, मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि हम उनकी पीठ पीछे मीरा का विवाह तय कर रहे हैं। इससे उन्हें दुख होगा। मुझे विश्वास है कि जिस दिन उन्हें बताने का समय आएगा, मेरे समझाने पे वो समझ जाएंगे कि इसी में परिवार की भलाई है। प्रणाम पिताजी साहब। आओ पुत्र जयमल, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम चाचा जी साहब। प्रणाम प्रणाम। दादा साहब। प्रणाम दादाजी साहब। दादाजी साहब। अरे पुत्र जयमल, संभल कर, दादाजी साहब स्वस्थ नहीं है। लगता तो नहीं है चाचा जी साहब। दादा की भुजाओं में तो अभी भी मुझसे अधिक बल है। क्यों दादाजी साहब? पुत्र नहीं, शक्ति तो युवा भुजाओं में होती। अब इस परिवार की शक्ति युवा पीढ़ी है। तो उसमें तो मेरा भी आती है ना, वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ जयमल भाई साहब। भाई का प्रणाम स्वीकार करो दीदी साहब। प्रणाम। गुरुदेव, गुरुदेव बिहारी दास जी। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन के लिए अनेकों धन्यवाद। मुझे मेरे सद्गुरु भी मिल गए और गुरु की कृपा भी। तब तो तुम्हें तुम्हारे गिरधर गोपाल भी जल्दी मिल जाएंगे मीरा। आइए। बेटा जयमल, मैं आज तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। आज के दिन मीरा पर विशेष ध्यान रखना, और अगर वो कुछ ऐसा करे जो परिवार को शोभा नहीं देता तो मुझे बताना। अपने गिरधर गोपाल के प्रति उसकी भक्ति और प्रेम के नाम पर उसका व्यवहार राजघराने की मर्यादा के अनुसार नहीं है, उस पर हमें नियंत्रण रखना होगा। जन्माष्टमी की इस पुण्य तिथि पर कृष्ण जन्म से पहले का समय हम कृष्ण लीला की कथाएं सुनकर व्यतीत करेंगे। कनक हरी चितवो जी मोरियो, हम चितवत तुम चितवत नाही, मन के बड़े कठोर, मेरे आशा चितनी तुम्हारी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, हमसी लाख करोड़। कब की थाड़ी अर्ज कर दो, 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 अर्ज कर दो। इस प्रकार उनके बचपन से ही श्री कृष्ण अनेकों अद्भुत लीलाएं किया करते थे। समूचे ब्रह्मांड के स्वामी बालक बनकर वृंदावन में आंख मिचोली खेला करते थे। मुझे तो लगता है ब्रह्मांड के स्वामी अभी भी मेरे साथ आंख में चोली खेल रहे हैं, तभी तो मुझसे छिपे रहते हैं, मेरी पकड़ में ही नहीं आते। ऐसी अद्भुत लीला के पीछे प्रभु का मात्र इतना संदेश होता है
कि जब वो अपने भक्तों से मिलते हैं तो बालकों के समान सहज भाव और सच्चे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बाहर आपके जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं सभी। आपका नाम लेकर आपको झूला झुलाएंगे, माखन चटाएंगे। तो आप ही बताइए ना कि मैं आपका जन्मदिन कैसे मनाऊं? समूचे ब्रह्मांड के स्वामी बालक बनकर वृंदावन में आंख मिचोली खेला करते रहते। गुरु बिहारी दास ने कहा था कि आपको आंख मिचोली खेलना बहुत पसंद है। तो फिर आपकी ये भक्त मीरा भी आज आपके साथ आंख मिचोली खेलेगी, मन में ये आस लेकर कि आज वो आपको पकड़ सके। कनक हरीच चितवोजी मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, मन के बड़े कठोर। मेरे आशा चितनी तुम्हरी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, कब की थाड़ी अरज करत हूँ, अरज करत भय भोर। मीरा के प्रभु हरि अभिनाशी, देशु प्राण अकोर। हम चितवत तुम चितवत नाही, मन के बड़े बोलो श्री लड्डू गोपाल की मेरे आशा चितनी तुम्हरी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, हमसी लाख करो, हमसी लाख करो। कब की थाड़ी अरज करत, अरज करत भय भोर। मीरा के प्रभु हरि अभिनाशी, देसियो प्राण अकोर। मीरा,
प्रभु। प्रणाम प्रभु, आपका स्वागत है। मेरे गिरधर गोपाल मुझे दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। मीरा बिटिया, मीरा द्वार खोलो। मीरा बिटिया, मीरा बिटिया, द्वार खोलो। मीरा बेटा द्वार खोलो। मीरा, 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 मन करता है कि एक पल के लिए भी अपनी पलकें ना झपकाऊं और बस इसी तरह आपको निहारती रहूं। किंतु मुझे शीघ्र जाना होगा मीरा। जाना होगा? क्यों जाना होगा प्रभु? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं मुझे अपनी दुल्हन को लिए बिना? आप तो मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं ना? नहीं मीरा, अभी तो मैं केवल दर्शन लेने आया हूँ। साथ चलने का समय अभी नहीं आया। पुत्री द्वार खोलो। मीरा बिटिया, द्वार खोलो। मेरा क्या हुआ? मीरा द्वार खोलो बेटा। द्वार खोलो पुत्री। मीरा बिटिया, मीरा, मीरा द्वार खोलो बिटिया। क्यों प्रभु? वो समय क्यों नहीं आया? भक्त और भगवान का संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है, अलौकिक होता है। वैसे ही हमारा भी संबंध है, किंतु मनुष्य जन्म की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो सबको निभाने पड़ते हैं। वो कर्तव्य, वो दायित्व चुनौतियां बनकर तुम्हारे जीवन, तुम्हारे सामने भी आएंगे और तुम्हें उनसे पार पाना होगा। फिर एक समय आएगा जब मैं तुम्हें लेने भी आऊंगा। मेरे प्रभु चले गए। मीरा, मीरा पुत्री, ये कैसा बचपना है बिटिया? सुध-बुध खोकर तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ मीरा, बाहर पूजा चल रही थी। श्री गोपाल का जन्म अभिषेक हुआ, उन्हें झूला झुलाया गया। तुम तो उनकी सबसे बड़ी भक्त हो, फिर भी वहां नहीं थी। मीरा वहां नहीं थी क्योंकि वो यहाँ अपने गिरधर गोपाल के साथ थी। हाँ माँ, इन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए, वचन दिया है वो फिर आएंगे, उचित समय पर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा, उन्हें ले ही जाना था तो आज ही क्यों नहीं ले गए? किसको भ्रम में रखना चाहती हो मीरा? हमें या खुद अपने आप को? मीरा, अपने सपनों और कल्पनाओं के संसार से बाहर आओ।
और सत्य का सामना करो। कुंवर सा, महाराज सा का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। दादाजी ये लीजिए, काढ़ा पी लीजिए। मैंने तुम्हें उस परिस्थिति की कड़वाहट से बचाया और तुम हो कि मुझे ये कड़वा काढ़ा पिला रही हो। अच्छा, तो आपने जानबूझकर उस सेविका को भेजा था ना? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग तुम्हारे हृदय को नहीं समझेंगे और मुझे आभास हो गया था कि तुम्हें आज प्रभु दर्शन अवश्य मिलेंगे। किंतु दादाजी साहब, मुझे तो अभी भी अपने गिरधर गोपाल की प्रतीक्षा करनी होगी कि वो कब आएंगे और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर साथ ले जाएंगे। देवता भी प्रतीक्षा करते हैं धरती पर अवतार लेने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है। तुम्हारी भी प्रतीक्षा का कारण यही हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य अभी अधूरा है मेरा बिटिया। दूधा सिंह जी ने उचित ही कहा था। मीराबाई को प्रभु के साक्षात दर्शन तो मिले, किंतु प्रभु नहीं, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य था सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर प्रभु के लिए अलौकिक प्रेम और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करना। राव दूधा सिंह जी की स्थिति अच्छी नहीं है। उनके पास अब अधिक समय नहीं बचा है। कुंवर भोजराज मीराबाई साहब को देखने आ रहे हैं। क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं दादाजी साहब। मीराबाई की अनेकों परीक्षाओं में ये प्रथम परीक्षा थी। एक और मीराबाई उन्हीं को खोने वाली थी जो परिवार में सदा उसका साथ दे रहे थे, और दूसरी ओर भोजराज जिससे उसका विवाह निश्चित हुआ था, वो उसे देखने आ रहा था। उद्देश्य के बिना व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती।